अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की प्रोसेस चल रही है, एडमिशन प्रोसेस चल रही है 2022 सेशन की। इस बीच यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं, कुछ ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी अपलोड की है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डीबीटी प्रोसेस क्या होती है और कब आपने करनी है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड की है उनको अभी डीबीटी का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आ रहा है, और जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड की है लेकिन उसका फॉर्मेट उन्होंने गलत अपलोड किया है, मतलब कि पुराना फॉर्मेट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था फॉर्मेट आपने उसी हिसाब से डालनी है, तो उनको कैसे उसको चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ डीबीटी क्या होता है। देखिए डीबीटी में आपने क्या काम करना होता है, अपनी बैंक की डिटेल्स, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम, चॉइस फिलिंग के टाइम अभी तक आपने कहीं पर अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह नहीं डाली है, और जो कैंडिडेट्स यूज़र प्रोफाइल में जाके अपनी बैंक की डिटेल्स डालते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाके आप अपनी जो है बैंक की डिटेल्स बिल्कुल भी अपलोड मत कर लो। वो जनरल सेटिंग होती है, उसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना होता है। वो जब आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे डालोगे, अगर आगे चल के आपने उसको चेंज वगैरह कुछ करनी है तो उसके लिए वहाँ पे वो होती है। आप अभी उसमें ऐड मत कर लो, उसमें सिर्फ चेंजिंग के लिए होती है और वो जनरल सेटिंग होती है। तो आपने क्या काम कर लेना, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए, अभी मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं की है, तो देखिए क्या होगा, जो ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो वहाँ पे आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन आता है, बस उतना ही आता है। आपने क्या काम कर लेना, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, देन उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला है आपने उनको फ़ोन करना है, फ़ोन करके बोलना है, या अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन उनसे करवा रहे हो तो ऑनलाइन ही उनको फ़ोन कर देना। फ़ोन करने के बाद उनको बोलना है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनको वेरीफाई कर लो, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा लिए लेकिन स्टिल आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? देखो, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लिया तो कॉलेज वालों को क्या करना होता है, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक बनानी होती है जिसका फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, तो उसका फॉर्मेट मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर देना उस फॉर्मेट को। तो उनको क्या काम करना होता है, आपकी एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनती है जिसमें आपका सिग्नेचर लगता है, वो आप ऑनलाइन करके भेज सकते हैं उसमें। तो आपने क्या काम कर लेना हो, तो उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को कॉलेज वालों को कहना है कि वो अपने पोर्टल पे डाल दें। जैसे आपको अपना पोर्टल बन रहा है उसी तरह से कॉलेज का भी पोर्टल होता है, उनका भी डीबीटी होता है, सब कुछ उसमें होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपके नाम पे वो जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी अपलोड कर देंगे। जो ही वो वहाँ से आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर देंगे तो उसी टाइम आपको पोर्टल पे खुद अपलोड करने का ज्वाइनिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको डाउनलोड करके री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको विद मेल जो है वो भेजेंगे। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो ही आपने डाली, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली तो कर लिया आपने सबमिट, देन उसके बाद भी आपको कोई वहाँ पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट का ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो आपने डाल दी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल दी, लेकिन प्रोसीड फॉर डीबीटी आपको स्टिल अभी तक भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए आपने क्या काम कर लेना, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो ही आपने डाली फिर से आपने कॉलेज में फ़ोन करना है, कंटेक्ट करना है, उनको बोलना है जो मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड की है उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को आप वेरीफाई कर लो। तो इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ जाएगी, उनको जो ही आप अपलोड कर दोगे, उन्होंने भी वहाँ से अपलोड की होगी, तो वो आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को वेरीफाई कर लेंगे। उनको बस 1 मिनट का काम होता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट को वो वहाँ पे एक्सेप्टेड रिजेक्टेड करना होता है। तो वो जो ही वहाँ पे एक्सेप्टेड कर देंगे, आपने पोर्टल पे जहाँ आपको जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आता है वहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर डीबीटी आ जाएगा। तो आपने क्या काम कर लेना, प्रोसीड फॉर डीबीटी आपने कर लेना। प्रोसीड फॉर डीबीटी करने के बाद आपने क्या काम करना होता है डीबीटी में, एक तो आपको अपने हॉस्टल का नाम वगैरह डालना होता है, कहाँ पे आपका हॉस्टल है, कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज का क्या एड्रेस है, प्रिंसिपल का क्या नाम है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स डिलीट हो गए थे, मिले नहीं मुझे इस टाइम, वरना मैं आपको भी स्क्रीनशॉट भी दिखा देता। बहरहाल जब डीबीटी का आ जाएगा तो मैं सब समझा दूंगा आपको। तो वो सब डालने के बाद आपने लिख लेना है कि आप जो है ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उधर आप जो है अपने हॉस्टल का नाम लगा लेना। अगर आपको हॉस्टल का नाम पता नहीं है तो नियरेस्ट जो कॉलेज के आसपास की जगह होगी उधर का नाम लगा लेना। और उसके साथ साथ एक वहाँ पे ऑप्शन होता है आधार सीडेड विद बैंक और यस और नो, तो उसको आपने यस कर लेना है। उसके साथ साथ आपने क्या काम कर लेना होगी, अपनी बैंक जो है उसकी डिटेल्स, आधार नंबर होगा, बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, और उसके साथ साथ पासबुक को भी अपलोड कर देना है। पासबुक को अपलोड करने के बाद आपने एक और डॉक्यूमेंट करना होता है जिसको मैंडेट फॉर्म हम कहते हैं, वो भी वहाँ पे डालना होता है। अब जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट गलत अपलोड की है तो उनको टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है, भले ही आपने कॉलेज वालों से उसको वेरीफाई करवा लिया। आपने क्या काम कर लेना, नया फॉर्मेट जो दिया है उसको बनवाना है। बनवाने के बाद डीबीटी के टाइम आपको लास्ट के पेज पे 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है। एक आपका आधार कार्ड होगा, एक आपका मैंडेट फॉर्म होगा, एक आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी, और एक आपका जो है बैंक अकाउंट की पासबुक होगी। तो वहाँ पे आपको एक तो आधार कार्ड ऑलरेडी अपलोडेड होगा, उसके साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वो भी ऑलरेडी अपलोडेड होगी। तो उस टाइम आपने क्या काम करना है, उसको चेंज कर देना। वहाँ पे वो ऑप्शन होता है रिप्लेस का, वो आपने ब्राउज पे क्लिक करके नई ज्वाइनिंग रिपोर्ट चढ़ा देनी है। उसके साथ साथ आधार कार्ड भी अगर आपका गलत अपलोड हुआ है उसको भी ब्राउज करके नया कर देना, और उसके साथ साथ अपनी मैंडेट फॉर्म जो
है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया वो डालना है, बैंक की पासबुक जो होगी उसका फोटो डालना है आपने, लेकिन उसमें ख्याल रख लेना उसमें आपका MICR कोड, IFSC कोड और अकाउंट नंबर 16 डिजिट का या जितने भी डिजिट का होगा वो वहाँ पे मेंशनेड होना चाहिए। देन उसके बाद आपने सेव एंड जो है सेव एंड अपलोड पे क्लिक कर देना है और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। आपकी DBT जो ही अपलोड हो गई तो DBT अपलोड होने के बाद आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी DBT को वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद आपकी DBT जो है वो AICT में चली जाएगी। AICT में जाने के बाद वहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। वहाँ से जो ही आपकी DBT वेरीफाई हो जाएगी आपको 20,000 का अमाउंट जो है पहले मिल जाएगा। देन उसके बाद 30,000 उसके बाद आ जाएगा। 30,000 आने के बाद आपको जो है 30,000 आने के बाद आपको जो है फिर 15,000 जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर का होगा, वो मैं आपको उसी टाइम समझा दूंगा। फिलहाल जो इस वीडियो में मेन टॉपिक्स थे वो एक तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिन्होंने गलत अपलोड की है उसके बारे में मैंने बताया, और आधार कार्ड जिनका गलत अपलोड है वो, और मेन जो था वो DBT का था। DBT की प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होगी, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो ही आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर कॉलेज वालों ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको अपलोड कर दी है स्टिल आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो AICT आपका वो ऑप्शन जो है वो कुछ डेज में फिर से इनेबल कर देगी, तो आप अपनी DBT जो है वो कर सकते हैं। और DBT की कोई लास्ट डेट नहीं है, आप किसी भी टाइम अपनी DBT को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था DBT के बारे में और ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बारे में जो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की, एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया। कोई कंफ्यूजन डाउट हो कमेंट सेक्शन में